नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आष्टा सीहोर जिले की कृषि उपज मंडी आष्टा में 23 मार्च से 1 अप्रैल तक 10 दिनों के लिए अवकाश थी। यह अवकाश 5 दिवसीय होली पर्व और मार्च क्लोजिंग के कारण था। ऐसे में 10 दिनों से बंद कृषि उपज मंडी 2 अप्रैल मंगलवार से फिर खुल गई और 10 दिन बाद खुली कृषि उपज मंडी में उपज की बम्पर आवक रही। लेकिन बुधवार को किसानों को बिना बताए नीलामी रोक दी गई और घंटों तक नीलामी बंद रहने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और फिर मंडी की भरसाधक अधिकारी SDM स्वाति उपाध्याय मंडी पहुंची, जहां पहले मंडी के व्यापारियों के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद कहीं जाकर पुनः नीलामी शुरू करवाई। आप अगर खरीदी बंद करते हैं, आप अपना क्रेडिट अपना भरोसा खो देंगे। अभी आष्टा मंडी में तो 15 दिन आए हो गए, 17 दिन आज लेकिन मैं लगातार ये सुन रही हूँ कि मंडी में खरीदी नहीं हो रही, मंडी अचानक बंद हो गई। तो एक किसान के नजरिए से सोचिए, उसकी आस्था खत्म हो रही आष्टा पर। मैडम एक छोटा सा निवेदन ये था, तो आप भी अपना क्रेडिट बना के रखना। आप क्रेडिट बनाए रखने के लिए जो भी समस्याओं से जूझना है वो हमको हम अंदरूनी दायरा, व्यापारी और मंडी प्रशासन अंदरूनी दायरा, किसान बाहरी दायरा। किसान को हमारी क्या समस्याएं आ रही सॉफ्टवेयर से, उसको हम पीड़ित प्रताड़ित नहीं कर सकते। उसके लिए वो जवाबदार नहीं, उसके लिए तो हम जवाबदार हैं। हम हैं और आप हैं। एक सिस्टम हमें लागू करने के लिए दिया गया है, हम उसको लागू करवाना चाह रहे हैं। वो सिस्टम आपको भी आपकी स्वीकार्यता कम है, मंडी से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर खरीद में कुछ समस्याएं आ रही हैं, इस वजह से व्यापारियों द्वारा खरीद को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। तो उनका पक्ष जानने के बाद उनके द्वारा ये बताया गया है कि सॉफ्टवेयर संबंधी कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ विसंगतियाँ हैं, त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ समय पर डिलीट नहीं हो रही है और शाम के समय में जो मंडी टैक्स का शेष राशि का भुगतान ऑफलाइन नहीं हो पाया। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं थी, उनका समाधान व्यवहारिक रूप से किया जाने का प्रयास किया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि पूरे देश को डिजिटल युग बनाया जाए, डिजिटल क्रांति। तो इसी को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं मंडियाँ, अधिकतर मंडियाँ ई नीलामी हो रही है। आष्टा मंडी में ई नीलामी की लगातार सचिव महोदय प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन ई नीलामी जो प्रभावी रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसको लेकर आपने आज व्यापारियों से चर्चा की, नीलामी को लेकर कितना प्रयास करते हैं? क्या आष्टा मंडी में ज़्यादातर छोटे किसानों की भी यहाँ पर आगमन होता है, जो 2 क्विंटल 4 क्विंटल फसल भी बेचने आ जाते हैं। खेरची मंडी होने के कारण और ऑनलाइन भुगतान की अपनी व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। धीरे धीरे हैंड्स ऑन होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर धीरे धीरे इवॉल्व होता है, कोई भी सिस्टम ऑफलाइन से ऑनलाइन एकदम से नहीं हो पाएगा। तो हम धीरे धीरे इसको इवॉल्व करते हुए इस सारी समस्याओं को हल करते हैं। पिछले कई दिनों से पत्रकार साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है पिछले 15-20 दिनों से आष्टा मंडी में तुलाई को गड़बड़, नीलामी को लेकर अव्यवस्था चल रही है। मेरा मंडी प्रशासन से, वहां के व्यापारी साथियों से निवेदन है कि आष्टा मंडी का नाम मध्य प्रदेश की अच्छी मंडियों में आता है। हमारे किसान साथी बड़े विश्वास के साथ आष्टा मंडी में अपनी उपज लेकर आते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं आष्टा के व्यापारी साथियों से और मंडी प्रशासन से कि वो अपनी गलतियों में सुधार करे, जिससे किसानों का विश्वास इस मंडी के प्रति बना रहे, ना कि अपनी गलतियों का ठिकरा हमारे मीडिया के साथियों पर फोड़े। क्योंकि आप लोगों की गलती है, निश्चित तौर से मीडिया का काम है उसे उठाने का। तो आप लोग अपनी गलतियों का सुधार करें, जिससे हमारे किसान साथी आप पर विश्वास कर जिस तरीके से आष्टा मंडी में आते हैं वो विश्वास बना रहे। धन्यवाद। आष्टा से खबर समय जगत के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.